बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि वो ईश्वर को पुकारते हैं लेकिन ईश्वर उनकी कोई प्रार्थना नहीं सुनता। धीरे धीरे एक समय आता है कि वो कहते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। तो परमात्मा को पुकारने के लिए याद रखें कि शोर से अधिक शून्य की जरूरत होती है और ये शून्य ही मौन है। जैसे कि हम उसे पुकारेंगे और वो चला आएगा, ऐसा हमें लगता है। उसका द्वार खटखटाएंगे और वो दरवाजा खोल देगा। उसे याद करेंगे तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। कुल मिलाकर अर्थ ये है कि भरोसा रखो, ईश्वर हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर करता है। भक्तों के मामले में वो लापरवाह, निष्क्रिय और उदासीन बिल्कुल नहीं है। उसे बुलाने के लिए एक गहन आवाज की जरूरत पड़ती है और इसी का नाम संतों ने शक्ति कहा है। परमात्मा के सामने आप स्वयं को जितना निरीह, दीनहीन बनाएंगे, आध्यात्मिक दुनिया में उतने ही शक्तिशाली माने जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि प्रार्थना करते समय यदि आंसू आ जाएं तो समझ लीजिए प्रार्थना शक्तिशाली हो गई। 3 दरवाजे हैं जहां से शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है: मन, वचन और शरीर। मन की चूंकि अनेक भागों में बंटने की रुचि होती है, इसलिए वो शक्ति को भी तोड़ देता है। व्यर्थ और अनर्थ की बातचीत वचन की शक्ति को कमजोर करती है और शरीर से तो हम स्वास्थ्य के मामले में लापरवाह होकर अपनी दैहिक शक्ति को भी खो बैठते हैं। यदि इन तीनों के मामले में सावधान रहा जाए और फिर परमात्मा को पुकारा जाए तो वो पुकार आपको सच्चे परिणाम देगी। ज्यादातर लोग परमात्मा तक कैसे पहुंचे इसके तरीके में उलझ जाते हैं और उनका पूरा जीवन बीत जाता है। बस एक सीधा सा तरीका है, उसके सामने पहुंच जाओ और जैसे हम होते हैं वैसे ही हम बने रहें। उदाहरण के तौर पे कोई भिखारी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए और वो कुछ न कहे तो भी हम समझ जाएंगे कि ये क्यों खड़ा है। बस ऐसे ही परमात्मा के सामने अपने होने के साथ खड़े हो जाओ। बाकी जिम्मेदारी फिर उसकी है कि कब वो दरवाजा खोलता है और कब वो आपकी पुकार को सुनता है।